जय श्री राधे। हम में से बहुत से लोग श्री कृष्ण के लड्डू गोपाल रूप की पूजा करते हैं, लेकिन बहुत लोगों को ये नहीं पता कि श्री कृष्ण का नाम लड्डू गोपाल क्यों पड़ा। इनका लड्डू गोपाल स्वरूप कैसे बना, आइए आज हम आपको बताते हैं कि श्री कृष्ण को पहली बार लड्डू गोपाल नाम से किसने पुकारा। ब्रजभूमि आगरा में बहुत समय पहले श्री कृष्ण के एक परम भक्त रहते थे। उनका नाम था कुंभनदास। कुंभनदास जी का एक पुत्र था जिसका नाम रघुनंदन था। कुंभनदास जी भागवत कथा किया करते थे। उनके पास श्री कृष्ण भगवान का एक विग्रह था। वे हर समय प्रभु भक्ति में लीन रहते और नियम पूर्वक श्री कृष्ण की पूजा अर्चना किया करते थे। वे नित्य प्रति भगवान को भोग लगाते और उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाते थे, ताकि उनकी प्रभु भक्ति में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। एक दिन वृंदावन से उनके लिए भागवत कथा करने का न्योता आया। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन उन लोगों के बहुत अनुग्रह करने पर उन्होंने हाँ कह दी। उन्होंने सोचा कि वो रोज कथा करने के पश्चात घर आ जाया करेंगे और उनकी प्रभु भक्ति में भी कोई विघ्न उत्पन्न नहीं होगा। उन्होंने अपने पुत्र को समझा दिया कि मैंने ठाकुर जी के लिए भोग बना दिया है, तुम समय पर ठाकुर जी को भोग लगा देना। ये कहकर वो कथा करने के लिए चले गए। रघुनंदन ने भोजन की थाली ठाकुर जी के सामने रखी और भोले मन से आग्रह किया कि हे ठाकुर जी आइए और भोग लगाइए। वो सोच रहा था कि ठाकुर जी आएंगे और अपने हाथों से भोग लगाएंगे। उसने बार बार विनती की, लेकिन ठाकुर जी नहीं आए। जब ठाकुर जी नहीं आए तो रघुनंदन जोर जोर से रोने लगा। उसकी भक्ति में इतनी सच्चाई थी कि ठाकुर जी को प्रकट होना पड़ा। ठाकुर जी फटाफट लड्डू रूपी भोग खाने लगे और सारे लड्डू खाकर अंतर्ध्यान हो गए। रात को घर आकर कुंभनदास जी ने रघुनंदन से पूछा, ठाकुर जी को भोग लगा दिया था? तो रघुनंदन ने कहा, हाँ जी पिताजी। तो कुंभनदास जी ने कहा कि लाओ मुझे भी प्रसाद दो। लेकिन रघुनंदन ने कहा कि प्रसाद कहाँ है, ठाकुर जी तो सारा भोग खा गए। कुंभनदास जी ने सोचा कि बच्चे को भूख लगी होगी, इसलिए इसी ने सारा प्रसाद खा लिया। अब तो ये रोज का ही नियम हो गया। कुंभनदास जी रोज अपने बेटे से पूछते और वो कहता कि सारा भोजन ठाकुर जी खा गए। एक दिन कुंभनदास जी जल्दी आ गए और छिपकर देखने लगे कि आखिर क्या माजरा है। और क्या देखते हैं, रघुनंदन ने ठाकुर जी को पुकारा और ठाकुर जी प्रकट होकर भोजन करने लगे। कुंभनदास जी की आंखों से आंसू बहने लगे कि हे प्रभु, मैं सारी उम्र आपकी भक्ति करता रहा, लेकिन आज तक आपने मुझे दर्शन नहीं दिए। और एक बच्चे के निश्चल प्रेम ने ठाकुर जी को प्रकट होने के लिए विवश कर दिया। कुंभनदास जी कृष्ण कृष्ण करते हुए घर के अंदर आ गए और ठाकुर जी के चरणों में लेट गए। ठाकुर जी जिस मुद्रा में बैठकर भोजन कर रहे थे वैसे ही अंतर्ध्यान हो गए और एक लड्डू उनके हाथ में ही रह गया। तब कुंभनदास जी ठाकुर जी के उसी स्वरूप की पूजा करने लगे। उन्होंने ठाकुर जी के इस रूप को लड्डू गोपाल नाम दिया और तब से ही ठाकुर जी के इस रूप की पूजा होने लगी। जय श्री राधे।